Jai Hind everyone, welcome to NCRT in Minutes. Today we are going to read class 6 chapter 8 that is a journey through states of water. जो पानी होता है वो अलग अलग स्टेट्स में कैसे मिलता है, जैसे कि वाटर लिक्विड फॉर्म में मिलता है जो नॉर्मल वाटर हम पीते हैं, देन वाटर हमें आइस क्यूब्स के फॉर्म में मिलता है, वो सॉलिड स्टेट होती है। चैप्टर की बिगनिंग होती है दो बच्चों से, आवी एंड थिरव। वो देखते हैं कि जो आइस है लेमनेड मतलब शिकंजी में है, तो वो ये सोचते हैं कि जो ये वाटर है और जो ये आइस है वो एक ही चीज़ है या डिफरेंट डिफरेंट है। तो आंसर फॉर दिस इज़ कि जैसे ही हम पानी को फ्रीज़र में रख देते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली आइस और वाटर दो टाइप है एक ही चीज़ के, पानी का ही फॉर्म है आइस, इसलिए ये अलग अलग फॉर्म चेंज हो जाता है स्टेट्स ऑफ मैटर की वजह से। अब अपन एक इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो बेसिकली आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि पानी के जो गड्ढे होते हैं जिसको वाटर पडल्स बोलते हैं, वो थोड़े दिनों बाद एकदम से उनमें से पानी गायब हो जाता है। वैसे ही आप देखते हो कि जैसे ही अपन यूटेंसिल्स वॉश करते हैं तो वो ड्राई हो जाते हैं। फ्लोर अगर हमने क्लीन किया है गीले पानी से तो वो भी क्लीन हो जाता है। कहाँ जाता है ये पानी? तो इसके लिए हमने क्या किया है कि एक प्लेट ली है स्टील की, जैसे इस पिक्चर में दिख रही है, उसमें 1 स्पून पानी डाला है। तो आप थोड़े दिन बाद देखोगे या थोड़े टाइम बाद देखोगे कि ये जो पानी का ड्रॉप था वो हट चुका होता है। तो कहाँ गया ये पानी? पानी लीक नहीं हुआ है, इट डजेंट सीप थ्रू द स्टील, लेकिन इसने अपना फॉर्म चेंज कर दिया है। फॉर्म चेंज कर दिया मतलब पानी जो हो रहा है वो क्या करता है कि वाटर फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब लिक्विड से वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवॉपरेशन। जो इवॉपरेशन होता है वो कंटिन्यूसली होता रहता है अपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी। अब एग्जाम्पल क्या है इवॉपरेशन के? फर्स्ट इमेज में आप देख सकते हो कपड़ों का ड्राई होना, सेकंड फ्लोर का ड्राई होना, थर्ड जैसे हमको स्वेटिंग आती है तो पूरा टाइम तो ऐसा नहीं होता ना कि हमारी बॉडी पे स्वेट रहेगा, और वाटर जो है पडल से डिसअपियर हो जाता है। अब क्या क्या फैक्टर्स है जो इवॉपरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब जैसे कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा इवॉपरेशन होगा। आप देखते हो कि गर्मियों के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इवॉपरेशन भी ज़्यादा होता है, मतलब कपड़े बहुत जल्दी जल्दी ड्राई हो जाते हैं। और सर्दियों के अंदर आप देखते हो कि दिन ठंडा होता है तो हमारे कपड़े ड्राई होने में हमें टाइम लगता है। फिर उसके बाद में आप देखोगे कि एयर मूवमेंट, हवा कितनी तेज़ चल रही है उससे भी इवॉपरेशन कम और ज़्यादा होता है। जितनी ज़्यादा तेज़ हवा चलती है उतने ज़्यादा इवॉपरेशन होगा, और जितनी कम हवा चलेगी या हवा नहीं चल रही है तो मतलब इवॉपरेशन स्लो हो रहा है। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है? कितना वेपर प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में बेसिकली। तो जैसे ही बारिश होती है तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है तो अपना इवॉपरेशन भी धीरे हो जाता है। तो बेसिकली ह्यूमिडिटी एक ऐसा फैक्टर है जो इवॉपरेशन को रिड्यूस करता है। अब सरफेस एरिया का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इवॉपरेशन पे। जैसे कि अपन ने एक प्लेट ली है, दो बॉल्स लिए हैं, उसके अंदर एक में कुछ लिक्विड कंटेंट डाला है, दूसरे में भी डाला है। अब आप देखोगे कि एक से जो लिक्विड कंटेंट है वो नीचे फ्लोर पे गिर गया है, तो दोनों को जब आप थोड़े टाइम के लिए छोड़ दोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो फ्लोर पे गिर गया है लिक्विड वो जल्दी इवॉपरेट होगा इन कंपैरिजन टू जो कंटेनर के अंदर है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, जितनी ज़्यादा जगह फैलेगा लिक्विड, उतना जल्दी इवॉपरेट होगा। सनलाइट का इफेक्ट कैसे पड़ता है? जैसे ही आप कपड़े धूप में सुखाते हो तो इवॉपरेशन फास्टर होता है और अपने कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, जबकि आप छाँव में रखते हो, शेड में रखते हो तो इवॉपरेशन स्लो होता है। जैसे अब जब आप कपड़े घर के अंदर सुखाते हो तो आपका इवॉपरेशन धीरे होगा, टाइम लगेंगे कपड़े को ड्राई होने में। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपने अपनी डे टू डे लाइफ में इसको ऑब्जर्व भी किया होगा कि जो अदन पॉट्स मतलब मटका जो होता है उसके अंदर पानी ठंडा कैसे रहता है, व्हाट इज़ देयर इनसाइड द अदन पॉट। तो बेसिकली अदन पॉट जो होता है मटका, वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? वो मिट्टी का, क्ले का बना हुआ होता है, और उस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उससे क्या होगा कि जैसे ही हम मटके को फिल करेंगे तो पानी उन पोर्स के थ्रू मटके के सरफेस पे आ जाता है, और जैसे ही वो सरफेस पे आएगा तो पानी क्या करेगा? बाहर तो गर्मी है तो पानी क्या करेगा? उसको इवॉपरेट करना है, पर इवॉपरेट करने के लिए उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, तो वो अंदर जो पानी है मटके के उसकी हीट को अब्जॉर्ब करेगा, और अब्जॉर्ब करने के बाद में इवॉपरेट हो जाएगा। जब मटके के पानी के अंदर की हीट
अब जो चली जाएगी, इवॉपरेट हो जाएगी, तो अंदर क्या बचेगा? कूल वाटर। और इस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं इवॉपरेटिव कूलिंग। इसके बहुत सारे जो ये कूलिंग इफेक्ट होता है इवॉपरेशन की वजह से, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि अदन पॉट, अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। सुराई, जैसे इस पिक्चर में आपको एक इमेज दिख रही होगी, इसको पहले के टाइम पे लोग एज अ कूल वाटर बॉटल की तरह यूज़ करते थे, जिसमें पानी ठंडा रहता है। देन यू विल सी कि जैसे ही सैनिटाइज़र, हाँ, अगर हमारा छत बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है गर्मियों में, तो रात को हम लोग क्या करते हैं कि पानी गिरा देते हैं उसके ऊपर, तो वो फ्लोर जो है वो ठंडा हो जाता है। ये सब कैसे हो पा रहा है? और एक आपने एक पॉट इन पॉट कूलर, पहले क्या होता था जब फ्रिज वगैरह हमारे पास नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि दो मटके या फिर दो क्ले के पॉट्स लेंगे और छोटे वाले को बड़े वाले के अंदर रख देंगे, और दोनों पॉट्स के बीच में, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, क्ले डाल देंगे या सॉइल डाल देंगे। उस सॉइल को हम गीला कर देंगे। तो जैसे मटका जो होता है उसका कूलिंग इफेक्ट होता है, सिमिलर वे में इसमें भी होगा। अब एक मिस्ट्री हम सॉल्व करते हैं। आपने देखा होगा जैसे ही आप पानी का ग्लास रखते हो, उसमें आइस डाल देते हो, मतलब बेसिकली चिल्ड वाटर जब आप रखते हो, तो क्या होता है, उस पानी के ग्लास के बाहर गीला गीला हो जाता है, या पानी के ड्रॉप्स लग जाते हैं। तो वो ड्रॉप्स कहाँ से आ रहे हैं? क्या पानी लीक हो रहा है ग्लास में से? नहीं। बेसिकली जब मैंने आपको बताया था कि इवॉपरेशन की वजह से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड, तो क्या होता है कि वो लिक्विड कहाँ, वो वेपर कहाँ गए? वो एटमॉस्फेयर में ही रहेंगे। पर जैसे ही वेपर क्या करता है, वापस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, जब भी उसको कोल्ड एनवायरनमेंट मिलता है। तो इसीलिए तो आप देखोगे कि सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हो, तो लीव्स के ऊपर छोटी छोटी पानी की ड्रॉप्स होती हैं। दूसरा, आप देखोगे वाटर के ऊपर भी पानी आ जाता है। थर्ड, आप देखोगे जैसे ही वाटर के ऊपर, जैसे हम खाना बनाते हैं और उस स्टीम की वजह से वापस वाटर कंडेंस हो जाता है। अब बेसिकली ये जो स्टेजेस है वाटर की, वो चेंज कैसे हो पा रही है? तो सबसे पहले जो सॉलिड फॉर्म में रहता है वाटर, वो किस किस सब्सटेंस को बोलेंगे हम? वो बोलेंगे आइस को। आइस को जब हम मेल्ट करेंगे, तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। और वाटर कौन सी स्टेट है? वो है लिक्विड। अब वाटर से अगर हमें भाप, मतलब वेपर बनाना है, तो हम क्या करेंगे? इवॉपरेशन की वजह से वो भाप बन जाती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि वाटर वेपर जो होता है वो वापस लिक्विड भी बन सकता है। तो किस वजह से बनता है वो? कंडेंसेशन। जैसे ही अपन गैस को थोड़ा ठंडा करते हैं, कूल डाउन करते हैं, एरिया कम करेंगे, तो वो वापस कंडेंसेशन से लिक्विड बन जाता है। अब आपने देखी होगी वो वाटर साइकिल, या प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि देर इज़ समथिंग कॉल्ड वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में बेसिकली होता क्या है? सबसे पहले अपने ओशंस वगैरह के अंदर वाटर रहता है, तो वाटर क्या करता है? कंटिन्यूसली इवॉपरेट होता रहता है रूम टेम्परेचर पर भी। और इवॉपरेशन में क्या होगा कि वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। फिर जो ये वेपर है वो थोड़ा और ऊपर जाएगा, फिर क्या होता है? कूल डाउन होता है। जैसे ही कूल डाउन होगा तो क्या होगा? कंडेंसेशन, मतलब कि वेपर वापस लिक्विड में चेंज होगा। तो वो छोटी छोटी ड्रॉप्स बना लेते हैं, और ये ड्रॉप्स जो है वो जो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, उसके चारों तरफ लग जाएंगे, तो बेसिकली क्लाउड्स बन जाएंगे। अब जब बहुत सारे ड्रॉप्स और डस्ट पार्टिकल्स एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो वो बड़े क्लाउड्स बना देते हैं। और इतना पानी, जब ये ड्रॉप्स हैवी हो जाते हैं, तो वो खुद को सस्टेन नहीं कर पाते और वो नीचे आ जाते हैं रेन के फॉर्म में। बेसिकली वाटर साइकिल की डेफिनेशन है, वाटर फ्रॉम ओशियन एंड अर्थ सरफेस इवॉपरेट इनटू एटमॉस्फेयर एज अ वेपर एंड रिटर्न्स एज रेन, हेल मतलब कि ओले गिरना, स्नो बर्फ़ गिरना, अल्टीमेटली वापस ओशियंस में आ जाते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड आई हैव टिक मार्क्ड ऑल द आंसर्स। यू कैन गो थ्रू दिस, आई एम जस्ट रीडिंग द आंसर। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड, वेपर से वापस लिक्विड बनना। अपन को बताना है इन सब में से इवॉपरेशन किस वाले फॉर्म में इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो वाटर कलर्स होते हैं, जब हम कलर कर देते हैं तो हमारा जो वाटर होता है वो इवॉपरेट हो जाता है और पीछे क्या रह जाता है? कलर। इंक पेन के अंदर भी सेम ही प्रोसीजर लग रहा है। अब आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल प्लास्टिक ग्रास यूज़ कर रहे हैं, लेकिन
आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप प्लास्टिक ग्रास के ऊपर खड़े होते हो और आप जब नेचुरल ग्रास के ऊपर खड़े होते हो तो दोनों में से आपको कूल कौन सा लगता है? जो नेचुरल होता है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि नेचुरल ग्रास जो होती है उसमें क्या होता है? वाटर। और वाटर कंटिन्यूसली इवॉपरेट होता रहता है और जैसे ही वो इवॉपरेट होगा तो वो क्या करेगा? अपने आसपास कूलिंग इफेक्ट करेगा। जबकि प्लास्टिक ग्लास में तो कोई इवॉपरेशन नहीं होता है तो वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट भी नहीं होता। अब आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं जहाँ वाटर के अलावा जो इवॉपरेट करते हैं। परफ्यूम इवॉपरेट करता है, पेट्रोल भी इवॉपरेट करता है एंड सैनिटाइज़र भी। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ अ बिट ट्रिकी एंड ऑल्सो इन्वॉल्व योर क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें क्या हो रहा है कि आपने देखा होगा कि जैसे ही हम फ़ैन ऑन करते हैं तो हमें थोड़ा ठंडा ठंडा फील होता है। तो और फ़ैन ही हम जो वेट क्लोथ्स होते हैं, गीले कपड़े होते हैं, उनको सुखाने के लिए भी हम फ़ैन को ही यूज़ करते हैं। तो ताकि लेकिन जब अपन ने देखा हो कि वाटर को तो इवॉपरेट करने के लिए हीट चाहिए होती है, ना कि कोल्ड एयर। और जो फ़ैन चल रहा है वो तो कोल्ड एयर दे रहा है। तो इससे क्या मतलब कैसे इवॉपरेशन फास्टन हो रहा है? तो बेसिकली फ़ैन क्या करता है कि हमारे आसपास जो हवा है उसके मूवमेंट को फास्ट कर देता है। और जब आपने इवॉपरेशन पढ़ा था तो उसमें एक पॉइंट पढ़ा था कि जो एयर का मूवमेंट जितना फास्ट होगा उतना ज़्यादा इवॉपरेशन होगा, इसीलिए। सिक्स्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जैसे अपना कचरा होता है, गीला कचरा जिसको हम बोलते हैं स्लज, तो अब जब बहुत टाइम तक क्या करते हैं, 3-4 डेज़ के लिए उसको ऐसे हीप्स मतलब ढेर बना के छोड़ देते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? तो ये इसलिए करते हैं कि थोड़े टाइम तक स्लज को मतलब कचरा जो गीला कचरा होता है उसको खुले में छोड़ देते हैं ताकि उसके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इवॉपरेट हो जाए। इसकी वजह से उस कचरे की जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, वेट डिक्रीज़ हो जाएगा उसका, और वो थोड़ा थोड़ा सेमी ड्राई रहेगा। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट करना इजी रहेगा। दूसरा, जो ड्राई कचरा होता है वो स्मेल कम करता है कंपेरेटिव टू वेट स्लज। अब हमें बतानी है अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ एग्जांपल्स जिसमें इवॉपरेशन हो रहा है। तो फर्स्ट हमारा है कपड़े सूखना, यूटेंसिल्स का ड्राई होना, अदन पॉट्स में पानी ठंडा होना, हमारी बॉडी में जैसे हमको स्वेट होता है तो हमें और फैन चलता है तो हमें कूल फील होता है, हमारे हेयर का ड्राई होना, और जैसे हम राइस वगैरह कुछ भी कुकर में बनाते हैं तो उसमें से जो स्टीम स्केप होती है वो भी इवॉपरेशन का एग्जाम्पल है। अब हमें बताना है कि जो वाटर है वो सॉलिड स्टेट में हमारे नेचर में कैसे कैसे फॉर्म में प्रेजेंट है। फर्स्ट आइस के फॉर्म में प्रेजेंट है, स्नो जो माउंटेन्स पे होती रहती है उसमें भी वाटर ही होता है। नाउ देर इज़ वन स्टेटमेंट कि वाटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब हमारी जिम्मेदारी है हमारा हक होने से पहले। तो इसका मतलब क्या है कि पानी बहुत प्रीशियस होता है और सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम उसको मतलब वेस्ट नहीं कर सकते, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि उसको सेव कैसे करें, रीयूज़ कैसे करें, उसको पोल्यूट नहीं करना चाहिए ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को इनफ क्लीन वाटर मिल सके। आपने एक चीज़ और देखी होगी, जैसे गर्मियों में जो हमारी 2 व्हीलर स्कूटी वगैरह होती है जब धूप में छोड़ देते हैं तो सीट बहुत गर्म हो जाती है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम क्या करेंगे उस पर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो पानी डालने से पानी क्या करता है, जो सीट की हीट होती है उसको वो अब्जॉर्ब करता है और इवॉपरेट हो जाता है। तो हीट को लेके जब वो इवॉपरेट हो जाता है तो पीछे क्या रहेगा, सिर्फ कूल सीट। सो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इवॉपरेटिव कूलिंग। Thanks for watching my video. If you have any doubt regarding this chapter or you want me to make a video on any topic, so kindly comment on the comment section. If you like the video, then kindly press the bell icon and subscribe my channel. Thank you.